बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा? किसान को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। तो रास्ता क्या है? सबसे पहले ये पता लगाना है कि इस देश में जो धन है उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 बिजनेसमैन कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। बीजेपी की सोच है कि आपके दो भविष्य, एक मजदूरी करो और दूसरा अगर आपने ज्यादा चिल्लाया तो जेल में जाओ। ये इनका 21वीं सदी का विजन है। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी के सामने कहा, आप तो कभी करने वाले हो नहीं, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे। तेलंगाना में क्रांतिकारी तरीके से हमने जाति जनगणना की है, कर्नाटक में हमने काम शुरू कर दिया और ये क्रांतिकारी निर्णय होगा। 90% आबादी को पता लग जाएगा कि इस देश में हमारी कितनी भागीदारी है। पिछड़ों को ये भी नहीं मालूम कि देश में उनकी कितनी आबादी है। कितनी शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ और आज तक इस देश के ओबीसी को अपनी सच्ची आबादी नहीं मालूम। ये पिछड़ों के खिलाफ अन्याय है, इसीलिए हम जाति जनगणना लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे।